Katikam. Then in which text Charudatta is described? In Mirchakatikam. Yes. Okay. Now the story of a marriage of Bhima and Hidamba is quoted from which Parva of Mahabharata? Options A Shanti Parva, Adi Parva, option B, then option C is Virat Parva, and option D is Van Parva. Answer is, which is the answer? It is given in your book page number 65, that is Adi Parva. ठीक है, आदि पर्व इज द सेलिब्रेशन जिसमें कि भीम और हिडम्बा की मैरिज को दिखाया गया है. इज इट क्लियर? अंकित जैन, क्लियर हो गया बेटा? आई टोल्ड यू टू टेक योर बुक अलॉन्ग विद यू. ठीक है. विच इंस्क्रिप्शन मेंशन द कैटेगरी ऑफ सिल्क वीवर हु माइग्रेटेड फ्रॉम द लात रीजन, एंड दैट इज मेंडोसॉर इंस्क्रिप्शन. व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शंस? अभिलेख किसे कहते हैं हम? Ma'am, the writings on the hard surfaces. Yes, the writing on the hard surfaces. तो मेंडोसॉर इंस्क्रिप्शन इज अ हार्ड सरफेस. तो सिल्क वीवर्स जो थे उनके बारे में जो मिलता है हमें, तो वो कौन सी इंस्क्रिप्शन मिलता है? मेंडोसॉर इंस्क्रिप्शन, एंड इट इज गिवन इन योर पेज, इन योर बुक पेज नंबर 63. इज इट क्लियर? Then in which language was the Matang Jatak written? The answer is Pali language. Answer is Pali language. The question is given in your page number 67. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. According to Rig Veda, who was the god of bravery and war? A. Varuna, option B. Indra, option C. Natsya, and option D. Agni. तो यहाँ पे ब्रेवरी एंड वॉर, एक मिनट, यहाँ पे जो ब्रेवरी और वॉर का मतलब है कि ऐसे गॉड जिनको कि पुरंदर भी कहा गया है, तो वो इंद्र है जो किले को तोड़ने वाले. तो ब्रेवरी एंड वॉर के जो भगवान हैं वो कौन से? इंद्र है. पेज नंबर 56 में मेंशन्ड है. इन विच पेज इट इज मेंशन्ड? इन विच पेज? इन पेज नंबर, यस, पेज नंबर 56 में भगवान इंद्र को ब्रेवरी और साहस और युद्ध का भगवान बताया गया है. तो आपकी बुक में पेज नंबर 56 पर मेंशन्ड है. ठीक है. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ पावर बाय वुमेन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस? तो हम ये कहेंगे कि ऐसी कौन सी महिला है जिनको कि पावर के बारे में शो किया गया है. कौन सी महिला है? ऑप्शन ए अरुंधति गुप्ता, करुवाकी मौर्य, कलावती गुप्ता, एंड ऑप्शन डी इज प्रभावती गुप्ता. आंसर क्या होगा? प्रभावती गुप्ता. यस, आंसर होगा प्रभावती गुप्ता. एज यू ऑल नो कि प्रभावती गुप्ता वाज द ओनली वुमन हु गेव लैंड डोनेशन, जिन्होंने भूमि दान भी दिया है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 8, which उपनिषद लिस्ट द सक्सेसिव जनरेशन ऑफ आचार्यास एंड डिसाइपल्स? यानी कि ऐसी कौन सी उपनिषद में ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें आचार्य और फॉलोवर्स यानी कि जो अनुयायी हैं उनकी लिस्ट बनी हुई है? और आंसर है बृहदर्क नायक, ऑप्शन सी. ठीक है. पेज नंबर 59 पे इसका मेंशन्ड है. इज इट क्लियर? Then Yes, question number 9. Viruddh like Gautami Putta, Vasishtha were used by the ruler of which dynasty in front of their name? तो यहाँ पे कौन से शासक हैं जिन्होंने अपने आगे गौतमी पुट्टा या वशिष्ठ पुट्टा लिखा है? गौतमी पुत्र सातवाहनास में आपको पता है गौतमी पुत्र सतकर्णी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, तो अपने आगे गौतमी पुत्र या वशिष्ठ पुत्र लगाते थे, एंड दैट वाज सातवाहना रूलर्स, है ना. देन अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, हाउ मेनी टाइप ऑफ मैरिजेस आर मेंशन इन टोटल? ये मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, आपको आंसर आना चाहिए. ma'am, 8. वेरी गुड देवांश, आंसर इज 8. Then question number 11. The story of Eklavya and Drona is described in which Parva Mahabharat? Again in Adi Parva. 62, पेज नंबर 62 पे. यहाँ पे आप जो पेजेस हैं वो लिखते जाओ so that you can recognize the answer and the question. ओके. तो एकलव्य और द्रोणा की जो कहानी है वो महाभारत के कौन से पर्व में मिलती है? कौन से पर्व मिलती है? आदि पर्व. यस, आदि पर्व में मिलती है. ठीक है.
who had been called the ruler who abducted the दर्पा of क्षत्रियास, और वो है गौतमीपुत्र शतकर्णी। गौतमीपुत्र शतकर्णी जो थे वो उन्होंने जो है क्षत्रिया को अडॉप्ट किया था। गौतमीपुत्र शतकर्णी। यू कैन सी द क्वेश्चन इन हिंदी ऑल्सो, वी कैन डू दिस ऑल्सो इन हिंदी ऑल्सो। हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको हम हिंदी में भी हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो, मिर्च कटिकम नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? मैम शूद्रक। शूद्रक। पेज नंबर 64। यस। कौन से ग्रंथ में चारुदत्त को ब्राह्मण वर्णिक बताया गया है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम पेज नंबर 64। तो ये आपको जो पेज नंबर 64 बता रही हूँ मैं, आपको जब मैं ये पेज नंबर बता रही हूँ, इट मीन्स यू हैव टू लुक आफ्टर योर एनसीईआरटी बुक बेटा। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू टू ब्रिंग टेक योर एनसीईआरटी बुक अलॉन्ग विद यू। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हियर आई एम रिपीटिंग इन हिंदी ऑल्सो सो दैट हिंदी स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो लर्न इट। भीम हिडम्बा के विवाह की कहानी महाभारत में कौन से पर्व में उद्गत है? आदि पर। यस। अंकित जैन, इफ यू आर सीइंग इट बिकॉज ऑफ योर हिंदी मीडियम, आप बताओ बेटा। अंकित जैन, आंसर क्या होना चाहिए? आदि पर। यस, आदि पर्व। पेज नंबर कौन सा बेटा? मैम 65। पेज नंबर 65। कौन से अभिलेख में लाट प्रदेश में गए हुए रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है? कौन सा था? आपके पास आंसर है सामने। मंदसौर। यस, मंदसौर अभिलेख पेज नंबर 63। अगेन इट इज गिवन इन पेज नंबर 63। देन मातंग जातक कौन सी भाषा में लिखा गया था? एक्चुअली व्हाट आर जातक्स? जातक्स क्या होते हैं? द स्टोरी रिलेटेड टू गौतम बुद्धा, है ना? तो उन जातक के भी अलग अलग नाम है। तो जो मातंग जातक है वो विच लैंग्वेज में है? कौन सी लैंग्वेज में? पाली। पाली लैंग्वेज में। एज यू ऑल नो कि लैंग्वेज ऑफ बुद्धा वाज पाली एंड द लैंग्वेज अनदर लैंग्वेज ऑफ प्राकृत आल्सो वाज देयर, बट बुद्धा की जो लैंग्वेज को माना गया वो पाली लैंग्वेज मानी गई है, जिसमें कि मातंग जातक जो है वो पाली भाषा में लिखे गए। पेज नंबर कौन सा है? 67। यस, पेज नंबर 67। देन कहीं से बाहर से नहीं आ रहा है, वो सारा कुछ आपकी बुक से आ रहा है। और जब आप बुक रीड आउट नहीं करते तो आप बोलते कि मैम एनसीईआरटी से बाहर से आ रहा है। नो, एनसीईआरटी बुक से ही आपका पूरा कवर होगा। तो ऋग्वेद के अनुसार शौर्य और युद्ध के देवता कौन थे? अभी हमने रिपीट किया था। मैम इंद्र। इंद्र। देवांश केवल आप ही नहीं बोलो बेटा, एनीबडी एल्स? यस, इंद्र। पेज नंबर बुक का? यस यस, पेज नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 7 है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में महिलाओं द्वारा सत्ता के प्रयोग का उदाहरण है। मतलब आपको ये बताना है कि भाई गुप्त काल में कौन सी महिला थी जिसने सत्ता की थी। आपको पता होना चाहिए आंसर। बुक में एक ही स्त्री का मेंशन है, तो ऑप्शन दिए यहाँ पे ए बी सी डी। विच ऑप्शन, विच इज द करेक्ट आंसर? कौन सा करेक्ट आंसर है? यस, डी, प्रभावती गुप्त। पेज नंबर 56। कौन से उपनिषद में आचार्य और शिष्यों के उत्तराधि पीढ़ियों की सूचना मिलती? उत्तरोत्तर मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी कौन से आचार्य और कौन से शिष्य बने हैं, इसकी सूची किसमें मिलती है? बृहदारण्यक। बृहदारण्यक पेज नंबर 59। फिर एक गौतमीपुत्र और विसितिपुत्र जैसे शब्द कौन से वंश के शासकों ने यूज किए थे? इसमें ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी है गजपति, ऑप्शन सी है सातवाहन एंड ऑप्शन डी है चालुक्य। आंसर क्या होगा? व्हाट विल द आंसर? सातवाहन वंश। यस, वेरी गुड, सातवाहन वंश। पेज नंबर 59। दिस सपोर्ट मटेरियल एंड स्टडी मटेरियल इज ऑलरेडी विद यू। ये जयपुर रीजन से जो सपोर्ट मटेरियल है वो आपको मैं रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है। मनुस्मृति के अनुसार कुल कितने विवाह के प्रकारों का उल्लेख है? हाउ मेनी मैरिजेस आर देयर अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति?
मनुस्मृति क्या थी? 8. Yes, 8. Very good. Who has given the answer? Kiran, you have given this answer? Yes, ma'am. ओके बेटा, 8 है. इट इज गिवन इन योर पेज नंबर 58. आप बुक खोल के रखेंगे तो आपको पेजेस आप पलटेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, एकलव्य और द्रोण की कहानी का वर्णन महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? आंसर क्या होगा? व्हाट विल द आंसर? आदि पर्व. यस, आंसर है आदि पर्व, पेज नंबर 62. क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला शासक किसको कहा गया है? यहाँ पे क्षत्रियों के दर्प का हनन करने का मतलब क्या है बच्चों? कि जो क्षत्रियास थे, दे वर ऑलवेज नॉट द किंग. देयर वर सम एग्जांपल्स दोज हु आर नॉट द क्षत्रियास, लाइक द गौतमपुत्र शतकर्णी. ठीक है, पेज नंबर किसको क्या है इसका? गौतमपुत्र शतकर्णी का पेज नंबर 63. यस 63. नौ, यहाँ तक हम इंग्लिश में भी कर चुके हैं और हिंदी में भी कर चुके हैं. आई होप यहाँ पे मैं हिंदी वालों का इंग्लिश का बोलूँगी तो आपको समझ आ जाएगा. दिवांश, यू कैन अंडरस्टैंड ना? Yes, ma'am. ओके बेटा. निम्नलिखित में से यह किस चीनी यात्री ने कहा था कि वैदिक और सफाई करने वालों को नगर को बाहर से रहना पड़ता है? हुआंगसांग. आंसर हुआंगसांग है इसका. आपको पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, जो चंदेल हुआ करते थे, जो चंडाल हुआ करते थे, उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, है ना? तो वो उन चंदालों के बारे में किसने लिखा है? हुआंगसांग ने. किसने लिखा है? हुआंगसांग. आपको यहाँ पे 3 नाम दिखाई दे रहे हैं, हुआंगसांग, पाहयान, इत्सिंग. लेकिन किसने बोला है उनके बारे में? हुआंगसांग ने. बुक का पेज नंबर 66. बुक का पेज नंबर क्या है? 66. यस, बुक का पेज नंबर है 66. इज इट क्लियर? ओके. क्वेश्चन नंबर 14. किस बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि अस्पृश्य को सड़क पर करताल बजाकर चलना पड़ता था? फाशियन, पेज नंबर 66. तो फाशियन थे. उन्होंने ये बताया था कि जो चंडाल होते थे उनको अस्पृश्य यानी कि उनको अनटचेबल समझा जाता था और उनको सड़क पर करताल बजाकर चलना पड़ता था. करेक्ट आंसर इज, विच इज द करेक्ट आंसर? Fashion. फाशियान, पेज नंबर 66. यस. फिर है, निम्नलिखित में से द्रौपदी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सारे कथन सही है. पहला है, ऑप्शन ए है, पांचों पांडव की पत्नी और द्रुपद की बेटी. ठीक है. सेकंड ऑप्शन है, द्रौपदी ने युधिष्ठिर से खुद को दांव पर लगाने के संबंध में तर्क किए. फिफ्थ सी आंसर है, धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी की निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी. आंसर क्या है? आंसर पूरे सही है. उपरोक्त डी. आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा. ऑल आर करेक्ट, उपरोक्त सभी. एंड पेज नंबर क्या है बेटा? दिस इज पेज नंबर 68 and 76. यस, पेज नंबर 68 एंड 76. निम्न में से पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ जिसमें अवंतीपुत्र और कंचन के बीच संवाद का हिस्सा है, वो है ऑप्शन सी, मंजीमन निकाय, पेज नंबर 70 पे. तो अभी सोच लीजिए कि कितने माइन्यूटली क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ठीक है, आपको हर चैप्टर हर लाइन पढ़नी है. दैट इज वाई इट इज इजी फॉर यू कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है. इज इट क्लियर? ऑप्शन क्या आएगा? C. ऑप्शन सी है, मंजिम निकाय, पेज नंबर 70 पर है. कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में लिखे थे, जिसमें कि अवंतीपुत्र और कंचन का जो बीच में कन्वर्सेशन हुआ है, संवाद हुआ है, उसका एक हिस्सा है मंजिम काय, पेज नंबर 70 पर. देन क्वेश्चन नंबर 17. निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल संगम साहित्य का पद्यावली है? और आंसर है पुरुनारूर. पुरुनारूर जो है वो तमिल साहित्य का, संगम साहित्य का पद्यावली माना गया है. देन क्वेश्चन नंबर 18. पेज नंबर कौन सा बेटा? विच इज अ पेज ऑफ फर्स्ट अब? 71. यस, पेज नंबर 71. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 18.
वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत के लेखक कौन है? मैम गणेश। यस, गणेश। पेज नंबर 74। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं, ये मैं आपकी क्लास में करा भी चुकी हूँ। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया है? रजमनामा। यस, वेरी गुड। रजमनामा, पेज नंबर 74 में। पेज नंबर 74 में। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 20। महाभारत में कौरवों की राजधानी कहाँ थी? मैम हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। अगर आप मैप में लोकेट करेंगे तो मेरठ के पास हस्तिनापुर है। पेज नंबर 76। इज इट क्लियर? यहाँ पे सब बच्चों क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, कम टू पे क्वेश्चन नंबर 21। पन्नी ने कौन सी बुक लिखी थी? पन्नी, विच बुक वॉज रिटन बाय द पन्नी? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी एंड ऑप्शन डी राजतरंगिणी। यस, अष्टाध्यायी, पेज नंबर 79। फिर है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? इन विच लैंग्वेज धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र हैज बीन रिटन? एक मिनट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र था वो किसके द्वारा लिखे गए थे? मैम ब्राह्मणों के द्वारा। यस, वेरी गुड देवांश, ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए थे। इन विच लैंग्वेज? तो ऑप्शन क्या आएगा? व्हाट विल द ऑप्शन? यस, ऑप्शन विल बी द ए, पेज नंबर 75। भगवत गीता की रचना किसने की थी? भगवत गीता की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी भीष्म, ऑप्शन डी कृष्ण। यस, ऑप्शन बी वेद व्यास, पेज नंबर 73। Then question, you can take the screenshot also of these questions. वैसे I have already sent to you. Question number 24। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? ये बुक का क्वेश्चन है। इन तमिल लैंग्वेज, पेज नंबर 79। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। नाट्य शास्त्र की रचना, थिएटर की रचना भरतमुनि। इंग्लिश में नाट्य शास्त्र क्या हो जाएगा? आई थिंक थिएटर हो जाएगा, थिएटर एंड ड्रामा। ठीक है, भरतमुनि। देन क्वेश्चन नंबर 26। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ये सबको आना चाहिए। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म एंड ऑप्शन डी वैदिक धर्म। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। पेज नंबर 79। अगेन इन पेज नंबर 79 इट हैज बीन गिवन। संस्कृत में लिखित निम्न कौन से ग्रंथ आयुर्वेद में संबंधित हैं? एक आयुर्वेद में, यानी कि आयुर्वेद में लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है इसका सी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक दवाई लिखोगे तो उसमें लिखा रहता है चरक संहिता से ली गया है ना। तो चरक और श्रुत संहिता ये आयुर्वेदिक वो थे, चिकित्सक मान लो आप इनको। तो उनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता है और चरक संहिता है जो आयुर्वेद से संबंधित है। और इसका ऑप्शन क्या है? ए एंड बी। ऑप्शन क्या है? ए एंड बी। इज इट क्लियर? ओके। संस्कृत में लिखे आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता के लेखक कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये तो इसी में आंसर है। हु वाज द ऑथर ऑफ चरक संहिता? Yes, Charak is the correct answer. Page number 79. It is given in page number 79 of your book. संस्कृत में लिखे आयुर्वेद ग्रंथ सुश्रुत संहिता के लेखक कौन थे? Again, it is given in the book. Sushrut is the author of this book, and the written in which page it has been mentioned? Yes, it is mentioned in the page number 79.
देन कम टू क्वेश्चन नंबर 30। महाभारत में धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? दुर्योधन। पेज नंबर 79 पे दिया हुआ है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31। संस्कृत में लिखी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक कौन थे? भारवी, माघ, अमरनाथ एंड डी कालिदास। यस, कालिदास। पेज नंबर 70। एक मिनट आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक था वो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। और ये जो कालिदास थे ये कवि थे, जो थे किस और लेखक थे किसके समय के? चंद्रगुप्त। ये गुप्त काल में थे। गुप्त काल के बहुत अच्छे प्रसिद्ध जो थे लेखककार थे, कवि थे, रचयिता थे, वो कौन थे? कालिदास। ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धर्म ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली एंड ऑप्शन डी तमिल। जो जैनिज्म के जो टेक्स्ट हैं वो विच लैंग्वेज इट हैज बीन रिटन? प्राकृत भाषा में। अब यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि जो भी ग्रंथ किससे रिलेटेड थे, जैन धर्म से रिलेटेड थे, वो प्राकृत भाषा में थे। और जो भी ग्रंथ जो कि बहुत बुद्धिज्म से रिलेटेड थे वो पाली लैंग्वेज में थे। तो प्राकृत लैंग्वेज का जो उल्लेख है हमारी बुक में कौन से पेज पे है? यस, वेरी गुड, इट इज इन द पेज नंबर 79। देन आर्यभट्टियम के लेखक कौन थे? पणनी, वारामीर, कालिदास, आर्यभट्ट। कौन थे? हु वाज द राइटर ऑफ आर्यभट्ट? आर्यभट्टियम? नहीं बेटा, आर्यभट्ट। इट इज गिवन इन पेज नंबर 79। आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट ने शून्य का ज्ञान दिया लोगों को, है ना, गणित का ज्ञान दिया है। तो उनका जो उल्लेख है वो कौन सी बुक में? आर्यभट्टियम जो उनके द्वारा रचित है। इज इट क्लियर? निम्न में से कौन से खगोल शास्त्र के विद्वान थे? हु वाज द एस्ट्रोलॉजर? कौन थे? कालिदास, वारामी, आदिनाथ एंड तिरुवल्लुवर। अब आएगा करेक्ट आंसर देवांश, वारामीर। क्या आएगा करेक्ट आंसर? वारामीर। पेज नंबर कौन सा है? यस, पेज नंबर 79। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा शक शासक जिसने सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाया था? और वो थे रुद्रदामन। पेज नंबर 63 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। जिन्होंने सबसे पहले शासक थे जिन्होंने संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाए थे। व्हाट डू यू अगेन आई एम आस्किंग, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, अभिलेख क्या होते हैं? राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस। तो रुद्रदामन ने भी अभिलेख लिखवाए, हार्ड सरफेस पे लिखवाए होंगे, पिलर्स पे लिखवाए होंगे, चट्टानों पे लिखवाए होंगे। तो रुद्रदामन वाज द फर्स्ट शक रूलर हु engraved the inscription in the Sanskrit language. Is it clear? Is it clear? ओके बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले कौन आया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। ठीक है। रुद्रदामन का संस्कृत अभिलेख, प्रभावती का दान अभिलेख, हवांगशांग की यात्रा और ऋग्वेद की रचना। और ऋग्वेद की रचना। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको आंसर बताई थी क्योंकि आपके लिए डिफिकल्ट होगा। सबसे पहले जो आए थे वो थे ऋग्वेद की रचना की गई थी। देखो आपको पता होना चाहिए कि जब इंडिया में आर्यों का आगमन हुआ था वो सप्त सिंधु नामक स्थान पे हुआ था जहाँ पे आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की थी। क्योंकि आपको सबको मालूम है कि हमारा जो ओल्डेस्ट वेदा है वो कौन सा है? ऋग्वेदा है। हमारा जो ओल्डेस्ट वेदा है वो ऋग्वेदा है। ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। देन सेकंड जो है वो है फर्स्ट, देन उसके बाद है रुद्रदामन का संस्कृत अभिलेख। तो यानी कि ऋग्वेद की बात कौन आए है, कौन सा क्रॉनिकल आएगा? रुद्रदामन। ठीक है। देन उसके बाद जो है
थर्ड नंबर पे जो है वो कौन है, हुआंगसे की तीर्थ यात्रा। ठीक है, हुआंगसो की तीर्थ यात्रा क्या है, थर्ड नंबर पर है, सॉरी। देन उसके बाद है थर्ड नंबर पर, लास्ट में आप देखेंगे, लास्ट में आप देखोगे क्या होगा बेटा, डी, थर्ड वन। तो फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 36, धृतराष्ट्र के सारथी कौन थे? हम संजय। संजय, दुर्योधन, ऑप्शन बी शल्य, ऑप्शन सी विदुर एंड ऑप्शन डी संजय। इट इज गिवन इन पेज नंबर 30। कौन से पेज पर है? पेज नंबर 30 पर। यह कथन किस विद्वान ने लिखा था? चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधि करता है, एज द महाभारता इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ऑफ द लिटरेचर। बहुत सारी अनेक प्रकार के चीज़ें इसमें निहित है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स। यह भारतीयों की आत्मा की आघात गहराई को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इट गेव द विजन टू द सोल ऑफ द डीप सोल ऑफ द इंडियंस। तो आंसर किसने लिखा है? ये आंसर है डी, ऑप्शन डी है, मॉरिस विंटरविज। मॉरिस विंटरविज, ऑप्शन क्या है? डी है, मॉरिस विंटरविज, पेज नंबर 81। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। कुंती और निषादी की रचना किसने की है? और इसका आंसर है महाश्वेता देवी। ऑप्शन दिए हुए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, सरोजनी नायडू एंड दुशाला। आप आंसर क्या है? महाश्वेता देवी, पेज नंबर 78 पे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39, 1951 एंड 52 में हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए बी के थापर, डी आर सहानी, आर डी बनर्जी, बीबी डॉक्टर, देन डी है बीबी लाल। आंसर क्या है? यस, आंसर है बीबी लाल, पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर 75। देन 40 क्वेश्चन है, कौरवों की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी ऑप्शन बी माद्री, ऑप्शन सी कंधारी एंड ऑप्शन डी सुभद्रा। ऑप्शन क्या होगा? यस, ऑप्शन सी गांधारी, पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है। फिर है अरिच छत्रपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? अरिच छत्रपुर का मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तर प्रदेश, पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे आपके जो है सिक्स इन ऑल हमने 41 पेज चैप्टर्स को रिवाइज किया है। ऑल्दो देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चंस इन दिस। जैसे फॉर एग्जांपल सूत पितक किससे संबंधित है? आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा, पेज नंबर 72 में जाएंगे तो तीनों पितक दिए हुए हैं। कैन एनीबडी नेम द 3 पितक्स ऑफ बुद्धिज्म? कैन एनीबडी गिव द 3 नेम ऑफ बुद्धिज्म बेटा? कौन कौन से हैं? देवांश, आपको ही नहीं पता आंसर बेटा? यस, यस, विनय पिटक। तो यहाँ पे हम बात करें सूत पितक, तो सूत पितक में किसका उल्लेख है? सूत पितक में बेटा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। अलग अलग था ना, आपसे क्वेश्चन पूछा था ना बोर्ड में आपके फर्स्ट टर्म में भी, जो आपका जो PT2 का टेस्ट था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करनी है, स्पेशली ये चैप्टर बहुत टफ है। हालांकि कहने के लिए सिर्फ महाभारत वाला चैप्टर है, बट चैप्टर इज क्वाइट टफ। ठीक है, इज इट क्लियर? प्राचीन वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल किस सूक्त में वर्णित है? पुरुष सूक्त में, आपको पता होना चाहिए बेटा। तो 10वां मंडल पुरुष सूक्त में इनका उल्लेख है, पेज नंबर 61 में। अच्छा, कोई बता सकते हैं वर्ण व्यवस्था कितने में डिवाइड थी? हाँ, नेम देम।
यस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें डिवाइड था ये, ठीक है। फिर भीम और हिडम्बा के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए, यस, घटोत्कच, पेज नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 45, मूर्ति गंधार मूर्ति कला किन दो शैलियों का मिश्रण है? भारतीय चीनी, भारतीय यूनानी, भारतीय ईरानी, भारतीय अफगानी। अच्छा, एक चीज और है, एक मिनट यहाँ पे आप करेंगे कि देयर वर टू टाइप ऑफ स्कल्पचर। वन वाज मथुरा आर्ट ऑफ स्टाइल एंड सेकंड वाज गंधार आर्ट ऑफ स्कूल। तो जो जो स्पेशलिटी थी ना, कि जो गंधार कला में जो बुद्ध की मूर्तियां है ना, वो स्टैंडिंग दिखाई गई है, ठीक है। और इधर जो है उनको बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया है। ये अगर आप बुक में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस इनकी जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में था, इन्होंने जो मूर्ति कला बनाई थी, उनकी जो टेक्निक अपनाई थी उन्होंने इंडो ग्रीक थी। क्या स्टाइल था बेटा? इंडो ग्रीक, हिंदी में भारतीय यूनानी। पेज नंबर 66 में इसका आंसर है। पेज नंबर 66 में क्या है इसका आंसर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके। प्रभावती गुप्त किस राज्य की महारानी थी? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पांड्या, ऑप्शन सी वाकटक, ऑप्शन डी चोल। मैम वाकटक। वाकटक, ठीक है। गीता के उपदेश किसने किसको दिए? ये तो सबको आता है। मैम कृष्ण ने अर्जुन। वेरी गुड, कृष्ण ने अर्जुन को। पेज नंबर 73 में उल्लेख है इसका। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 48, भारत के आलोचनात्मक संस्करण के अंग्रेजी अनुवाद का आरंभ किसने किया था? सर जॉन मार्शल, जे ए बी बेन विटलेन, विंस्टन स्मिथ एंड द मॉरिस विंटरविज। ऑप्शन बी इसका आंसर है बेटा, जे ए वी बेन विन्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, यानी कि जो महाभारत वॉज अ डायनामिक टेक्स्ट थी, बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन बी है, प्राचीन काल में सामाजिक भेदभाव व्याप्त था, यानी कि इन द ड्यूरिंग टाइम ऑफ एंशिएंट पीरियड देयर वाज सोशल डिफरेंसेस, ये भी बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। फिर ऑप्शन सी है, आरंभिक संस्कृत परंपराओं में महाभारत का किस श्रेणी में रखा गया है? इतिहास की श्रेणी में रखा गया, ये भी सही है। देन ऑप्शन डी है, सरदार और उसके अनुयायी की मूर्ति अमरावती तेलंगाना में प्राप्त हुई है, ये गलत है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। इज इट क्लियर? पेज नंबर 71। यस मैम। तो आंसर इज डी, सरदार और उसके अनुयायी, यानी कि सरदार और उसके जो फॉलोअर्स थे उनकी मूर्ति अमरावती में पाई गई है, वो रॉन्ग है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना कब शुरू हुई थी? ये बिना ऑप्शन के कोई बता सकता है? ऑप्शन ए, मैम 1990। वेरी गुड देवांश, इट इज 1919। किसके द्वारा की गई थी पता है कुछ? किसके द्वारा की गई थी? वीडी सुथांकर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? वीडी सुथांकर मैम के द्वारा। वी यस, वीडी सुथांकर के द्वारा की गई थी। तो आई होप आपको आज का रिवीजन समझ में आया होगा। हैव यू यस अंडरस्टैंड? मैम। ओके।